औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे, पूरी जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू नाइन्थ फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। 4 यूनिट का जो है हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं और 4 यूनिट की जो स्टेटमेंट है वो मैं पहले आपको पढ़ के दिखा। तो यहाँ पे कुछ डेटा मैंने लिख भी लिया है, तो स्टेटमेंट पढ़ने से हमें ज्यादा कुछ समझ आ जाएगी जी। अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ कॉर्ड एट एंगल ऑफ 30। ठीक है, एक मतलब 200 न्यूटन की फोर्स है, वो एक्ट कर रही है एक कार्ड के ऊपर, मतलब एक ठेले के ऊपर कर रही है। ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 30, यानी उसका एंगल जो है वो 30 का है फोर्स का। ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल है, ऐसे है, वर्टिकल यू नहीं है, यानी ऐसे है। ठीक है, तो फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। तो हमने इसमें एक्स और वाई कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स हमने फाइंड करना है। देखो बेटा, अब हमारे पास जो गिवन डेटा है वो ये है कि फोर्स हमारे पास F इज इक्वल टू 200 न्यूटन है, और इसके बाद एंगल जो है हमारे पास थीटा यानी 30 का है। इसके बाद हमने मालूम क्या करना है, यानी टू प्रूव क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स यानी एफ एक्स फाइंड करना इज इक्वल टू व्हाट, एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स यानी एफ वाई इज इक्वल टू व्हाट, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम मालूम कर रहे हैं जी, पहले हम मालूम कर रहे हैं एफ कॉस थीटा। ठीक है, यानी एफ कॉस थीटा, एफ एक्स जो है इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब एफ हमारे पास कितना है, 200 है, और कॉस थीटा है हमारे पास 30। ठीक है, ये 200 और cos 30 कितना होता है, ये मैं यहां पे निकाल लेता हूं। ठीक है, निकाला हुआ है, ये cos 30 होता है 0.866। ठीक है, ये आ जाएगा 0.866। ठीक है, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट 173.2 ये न्यूटन। ठीक है, फोर्स का जो मतलब यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स आ गया। इसके बाद वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स ये आ जाएगा हमारे पास, यानी एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ठीक है, एफ दोबारा अगेन हमारे पास 200 है, और ये साइन और थीटा है हमारे पास 30। तो ये 200 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू अगर आप टेबल में देखेंगे तो ये है 0.5। तो ये 0.5 जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरे ख्याल में 100 आ जाता है, 100 न्यूटन आ जाता है जी। तो ये 100 न्यूटन आ जाता है। तो इस तरह हमारा जो पहला जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इसके बाद सेकंड पे चलते हैं जी। सेकंड क्या है, अब सेकंड हमारे पास जो है उसमें उसकी स्टेटमेंट जरा पढ़ते हैं कि आप फोर्स ऑफ 300 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली एट द नॉब ऑफ डोर। ये डोर की जो नॉब है ना, जिसे खोलते हैं डोर छो, ठीक है, उसके ऊपर जो है परपेंडिकुलरली ऐसे जो है फोर्स लगाई गई है 300 न्यूटन की। ठीक है, अच्छा, एज इट्स शोन, यानी तस्वीर भी दिखाई गई है यहाँ पे। ठीक है, तो इफ द नॉब इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द हिंग, हिंग होता है कब्जे को कहते हैं, ठीक, कब्जा जो लगा हुआ होता है ना दरवाजे में, ठीक है, जो घूमता है। तो अगर यानी उसका फासला नॉब का जो है 1.2 मीटर जो अवे फ्रॉम द हिंग, हिंग से जो है कब्जे से, यानी 1.2, ये हमारा जो मोमेंट आर्म आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द टार्क अप्लाइड, उस पर टार्क कितना अप्लाई होता है, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसमें भी हम जो है सबसे पहले हमारे पास जो है गिवन डेटा में फोर्स आ जाएगी। ठीक है, यहां लिख लेते हैं फोर्स, फोर्स यानी एफ, वो कितनी है, 300 न्यूटन है जी, 300 न्यूटन है, 300 न्यूटन है। ठीक है, और फिर मोमेंट आर्म कितना है, मोमेंट आर्म यानी एल हमारे पास, यहां लिख लेते हैं मोमेंट आर्म यानी एल, वो हमारे पास कितना है, 1.5 मीटर है आई थिंक, मेरे ख्याल में 1.2 मीटर, सॉरी 1.2 मीटर है। ठीक है, ये है। तो हमने इस पे मालूम क्या करना है, टार्क मालूम करना है, टार्क यहां लिख लेते हैं टार्क। ठीक है, यानी टा हमने इज इक्वल टू व्हाट, ये हमने फाइंड करना है टार्क।
तो अब देखें टार्क का जो फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है, उसका फार्मूला होता है T इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एल। बहुत आसान सा मतलब न्यूमेरिकल है, ठीक है। एफ हमारे पास है 300, सॉरी ये 300 मल्टीप्लाई एल कितना है, यानी मोमेंट आर्म जो है हमारे पास 1.2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास जो है इनका प्रोडक्ट आएगा वो ये हमारा आंसर होगा। ये आ जाता है 360 न्यूटन मीटर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये न्यूटन है और ये मीटर में है तो न्यूटन मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि क्या ये जो टार्क है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और ये टार्क जो है पॉजिटिव होगा, 360 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉक है, तो हमारा जो टार्क होगा तो हम यहां लिख लेंगे टार्क इज पॉजिटिव, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4.3 में है, 2 वेट्स आर हैंगिंग फ्रॉम मीटर रूल, ठीक है, 2 वेट्स हैं मीटर रूल से हैंग कर रहे हैं। देखो मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी जो इसकी डायग्राम है वो बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये इसका पीवोट है, यूं समझ लें, ठीक है, ये वेट कुछ है और यहाँ से जो है लटक रहा है एक वेट, ठीक है, और दूसरा इधर से लटक रहा है वेट। अच्छा, ये है 4 न्यूटन का, और इसका ये W जो है ये नामालूम है, और यहाँ से जो फासला है यहाँ तक वो बनता है 40 सेंटीमीटर, इसका मोमेंट आर्म है, और इसका जो है 30 सेंटीमीटर बनता है, ठीक है, पहले का। और ये हमारा जो है नीचे जो है ये CG है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये वाला सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। तो इस लिहाज से हम इसका जो है अब देखते हैं, हमारे पास जो है L जो W है वेट, वेट जो हमने फाइंड करना है, और ये एक W1 जो है यूं समझेंगे कि W1 जो है हमारे पास है 4 न्यूटन, ठीक है, और इसके साथ ही जो मोमेंट आर्म है, ठीक है, L1 वो हमारे पास है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में इसको चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे, तो जब ये आ जाएगा 0.3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, 0.3 सेंटीमीटर ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसके साथ जो मोमेंट आर्म है L2 जो है वो कितना है 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ 40 को अगर हम 100 पे डिवाइड करें तो ये आ जाता है 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ जाता है। अब इसमें मालूम क्या करना है हमने, ये W, इसका नाम हम रख लेते हैं W2 कर लेते हैं, ठीक है, ये W1 है और ये W2 है, ये W2 हमने फाइंड करना है, ये अननोन है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मोमेंट आर्म में ये L1 है, ये L2 है, और ये W1 है और ये W2 है, तो हमारे पास यानी टार्क दोनों तरह से टार्क बन रहे हैं, तो टार्क इज इक्वल टू टा1 इज इक्वल टू टा2, ऐसे कर लेंगे टार्क, यानी टार्क 1 या टा1 इज इक्वल टू टा2, तो क्या आएगा हमारे पास, यानी W1 मल्टीप्लाई L1 इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई L2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इस फार्मूले के तहत हम इसको करते हैं। तो देखो यहाँ पे W1 हमारे पास 4 है और L1 जो है हमारे पास है कितना 0.3 इज इक्वल टू W2 हमने फाइंड करना है, और L2 कितना है, L2 हमारे पास है 0.4, तो 4 मल्टीप्लाई 0.3 इज इक्वल टू W2, ये 0.4 इस तरफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ से आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0.4 पे डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 3 न्यूटन। आप इसको कैलकुलेटर पे आप कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि W है, W का जो मतलब वो है फोर्स ही है, तो उसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, तो ये 3 न्यूटन। 4.4 में है कि आशीषा इज बैलेंस विद 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, ठीक है, शीशा वाला जो झूला होता है उसके ऊपर एक तरफ से एक बच्चा बैठा है, दूसरी तरफ से दूसरा बच्चा बैठा है, ठीक है। तो मतलब कि सिटिंग नियर ईदर एंड, आ चाइल्ड
मतलब एक ए चिल्ड है, चाइल्ड का नाम ए है, ठीक है, उसका जो वजन है वो 30 kg है। सिट्स 2 मीटर अवे फ्रॉम द पिवोट, इन पिवोट से वो 3 मीटर जो है वो दूर बैठता है। वाइल्ड चाइल्ड बी वेज 40 kg, दूसरा जो बी चाइल्ड है उसका जो वजन है वो है 40 kg एंड सिट्स 1.5 मीटर फ्रॉम द पिवोट, वो पिवोट से 1.5 मीटर जो है दूर बैठा है। तो यहाँ पे कैलकुलेट द टोटल मूवमेंट ऑन ईच साइड, हर तरफ से जो है टोटल मूवमेंट हमने मालूम करना है, ठीक है। तो आगे क्या है, टोटल मूवमेंट ऑन द ईच साइड एंड डिटरमिन इफ द सीसा इज इन इक्विलिब्रियम, और ये बताएं कि सीसा जो है वो इक्विलिब्रियम जो मुतवाजन है, ठीक है। तो ये हमने इसको करना है, ये 4.4 है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन जो डेटा है हमारे पास, मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे गिवन डेटा। अब यहाँ पे हमारे पास जो वेट है यानी W1 हमारे पास जो है वो है कितना, WA कर लेते हैं क्योंकि ए चाइल्ड है ना, तो यहाँ पे 30 kg आ जाता है, 30 kg, ठीक है। और L ए यानी मोमेंट आर्म जो है वो हमारा पहले का जो है 2 मीटर है, तो मीटर पहले से बना हुआ है, ठीक है। और WB जो है वो कितना बनता है, WB है हमारे पास कितना 40 kg, 40 kg, ठीक है। और फिर LB जो है वो है 1.5 मीटर, ठीक है। तो ये दोनों जो है हमारे पास जो ये सब कुछ इतना आ गया, हमने मालूम क्या करना है, यानी टार्क यानी टा1 यानी टार्क ए मालूम करना है और टार्क बी फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम इसको देखें तो कि ये हमारे पास W जो है 30 kg है, तो अगर हम इसको मुकम्मल तौर पर इसको एक फोर्स बनाएं, ठीक है, तो फोर्स कैसे बनेगी, ये F A इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। तो हम क्या करेंगे, यानी m मैस हमारे पास जो है m और g, मैस हमारे पास ये जो kg है 30 kg है, मैस है हमारे पास, ठीक है। और g जो है ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन होता है, आपको पता है इसका जो वैल्यू होती है वो 10 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 300 न्यूटन हमारे पास आ जाएगा, कितना 300 न्यूटन आ जाएगा। इसको जब 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 न्यूटन आ जाएगा। अच्छा, फिर एफ बी अगर निकालेंगे तो डब्ल्यू बी कह लेते हैं, कर लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू एम बी आ जाएगा, चलो इधर ए कर लेते हैं, एम बी जी, ठीक है। और बी में क्या है, बी में अगर देखा जाए तो इसमें बी में है हमारे पास 40, तो जी की वैल्यू कितना 10 होती है, तो ये आ जाएगा 400 न्यूटन, 400 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम इनका टार्क मालूम करते हैं। अब टी ए जो है हमारे पास है क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए या एफ ए, ठीक है, एफ ए है, एफ ए मल्टीप्लाई एल ए, ठीक है। तो ये आ जाएगा एफ ए हमारे पास क्या है, एफ ए हमारे पास है 300 मल्टीप्लाई एल ए है 2, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा, ठीक है। तो 600 आ जाएगा ये हमारे पास न्यूटन, 600 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन मीटर, क्योंकि यहाँ पे ये मीटर है ना, न्यूटन मीटर। अच्छा, इसके बाद अगर हम टा बी मालूम करेंगे तो ये आ जाएगा एफ बी मल्टीप्लाई एल बी, तो एफ बी हमने मालूम किया है 400 मल्टीप्लाई एल बी कितना है 1.5, ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 600 न्यूटन मीटर आ जाता है। तो दोनों का मतलब हम यहां लिख लेंगे कि टा ए इज इक्वल टू टा बी, तो लिहाजा सीसा इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हमारा जो सीसा है वो मतलब कि बैलेंस होता है, हम यहाँ लिख लेंगे सो सीसा इज इन इक्विलिब्रियम। तो इस तरह हमारा जो है दोनों का 600 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास 5। अब 5 में है क्रोबार, शक्ल भी दी गई है, क्रोबार यूज टू लिफ्ट अ बॉक्स एज शोन, यानी क्रोबार जो है वजन उठाने के लिए जो है या बॉक्स उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।
और इस शक्ल में है, इफ द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 250 न्यूटन इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ द बार, अगर उस बार के ऊपर जो है 250 न्यूटन की फोर्स अप्लाई अगर की जाए, हाउ मच वेट डज द अदर एंड, दूसरे एंड के ऊपर जो है वो कितना वजन होगा, ठीक है, एंड बार वेयर के ऊपर, बार के ऊपर, एंड क्रो बार इटसेल्फ हैज नेग्लिजिबल वेट, और उसका जो क्रो बार का अपना जो वजन है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, ये हमारे पास जो है यानी फोर्स हमारे इसमें गिवन डेटा हमारे पास है, फोर्स फोर्स यानी एफ है 250 न्यूटन, 250 न्यूटन है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो लगाई गई है। अच्छा, इसके बाद जो है इसका जो मोमेंट आर्म है यानी एल आर्म वन जो है L1 कितना है, L1 है, अब ये शक्ल से दिख रहा है ये 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। अगर हम इसके मीटर बनाएं 30 डिवाइडेड बाय 100 कर लें तो ये 0.3 मीटर आ जाता है, ठीक है, ये L1 है। इस तरह L2 देखते हैं, तो L2 इसमें कितना बन रहा है, L2 जो है इसमें 5 सेंटीमीटर बन रहा है, देखो उसका जो है फासला जो है, अगर आप तस्वीर में देखें तो आपको नजर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो 5 को डिवाइड करेंगे किस पे, 100 पे, तो ये आ जाएगा कोई हमारे पास 0.05 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने मालूम क्या करना है, मालूम इसमें करना है हमने वही बात है, यानी हमने मतलब ये देखना है हाउ मच वेट डज द अदर एंड, और दूसरा जो एंड के ऊपर जो वेट है वो कितना है, ठीक है, ये हमने करना है। तो ये आ जाएगा एफ मल्टीप्लाई L1 इज इक्वल टू एफ, यानी एफ डब्ल्यू भी कह सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई L2, डब्ल्यू यहां लिख दें, बेशक डब्ल्यू लिख लें, ठीक है, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो एफ हमारे पास है कितना 250 मल्टीप्लाई L1 है 0.3 इज इक्वल टू डब्ल्यू अननोन जो है, और L2 कितना है 0.05, ठीक है। अब ये 0.05 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ आ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0.3 तो ये डिवाइडेड बाय 0.05 तो ये डब्ल्यू आ जाएगा। तो आफ्टर डिवाइडिंग यानी 250 को 0.3 से मल्टीप्लाई करके 0.05 पर जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो देन वी गेट 1500 न्यूटन, 1500 न्यूटन, ठीक है, 1500 न्यूटन, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो